गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू दी अनदर व्लॉग। मैं हूँ प्रणाली और मेरे हस्बैंड का नाम है धीरज पाटिल और हम दोनों हैं मिस्टर एंड मिसेस पाटिल। तो जो सुबह सुबह का टाइम है 5 सवा 5 हो रहा है और मैं रेडी हो रही हूँ क्योंकि मैं जाती हूँ जिम। तो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, मैं अपना डेली रूटीन मेरा जो क्या होता है वही आपके साथ शेयर करूँगी आज। तो फटाफट से तैयार होते हैं और चलिए जिम चलते हैं। तो आप देख सकते हो कि 5:15 से 5 मिनट ज़्यादा हो गया है, 5:40 हो रहा है और मेरे हस्बैंड इधर सो रहे हैं अभी। तो इनको नहीं उठाती हूँ मैं, फटाफट से निकलते हैं क्योंकि लेट हो जाएंगे नहीं तो। तो जिम पहुंच चुकी हूँ मैं और ये जो न्यू शूज़ हम लोगों ने लिए थे ना नागपुर से, वही मैं पहन रही हूँ। अच्छा, एक बात यहाँ पर मैं आप लोगों को बोलना चाहती हूँ जो मुझे रियलाइज़ हुई है, इसीलिए मैं आपसे बोल सकती हूँ कि हम लोग ना हमेशा अपने आप को फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं देते हैं। लेकिन मैं ये सीखा है टाइम के साथ कि यही टाइम है जो हम अपने लिए यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये जब टाइम चले जाएगा ना, इसके बाद ये समय वापस नहीं आने वाला और हम लोग रिग्रेट करते रहेंगे बाद में कि हम कैसे थे और अब कैसे हो गए। इसलिए समय रहते हमें अपने आप को सुधार लेना चाहिए, जो भी कमियां हमारे अंदर है, किसी और के लिए नहीं लेकिन अपने आप के लिए। हम ये गिल्ट फ्री हो के हमने एक डिसीजन लिया जो कि सही था हमारी लाइफ के लिए। ओए, उठना नहीं यार। हम्म, उठो ना। ओए, उठ जाओ ना, जाना है कि नहीं? हम्म, जाना नहीं है? तो उठो ना, 8 बज रहा है, कब जाओगे? ओए, चलो उठो, उठो। अरे तो उठो ना, अब जाना नहीं है कि फिर कब जाओगे? लेट हो जाओगे ना। हम्म, स्मार्ट बॉय। स्मार्ट बॉय, हैंडसम बॉय, स्मार्ट हैंडसम आदमी। बॉय थोड़ी रह गए अब आप कि बॉय जो अभी तक। ब्यूटीफुल बॉय। ब्यूटीफुल नहीं होता बॉय, ब्यूटीफुल गर्ल होती है, ब्यूटीफुल वाइफ। आई एम ब्यूटीफुल बॉय। ब्यूटीफुल आदमी हैंडसम अभी होता है। अभी तो मेरे को अरमान मलिक जैसे दूसरी शादी करनी है। क्या? अभी ये जो मैंने बोला ना आपको हैंडसम और ये सब वापस ले लिया है मैंने। एक ख्वाब नंबर के गंदे से लग रहे हो आप। ख्वाब देख रहा था मैं दूसरी बीवी की। अच्छा, तभी तो आपके सपने में से नींद खुल नहीं रही है आपकी, है ना? है ना? सुबह का सपना सच होता मैं है। बाल खींच दूंगी, ज्यादा बोल मत। सुबह का अच्छा, यानी आप सुबह सुबह ये सपने देखते हो? आज ही आया मेरे को। क्या आया? क्या लगा सपने में? कहाँ पहुँच गए थे सपने में आप? दूसरी मैं तो ज़्यादा होशियार नहीं बनो आप। ठुमक ठुमक पग पायलिया, झनन झनन बाजे कान्हा तोरी, बहे नैना भरे मोर नैना, झरे मोर नैना। जो हमारे पुराने फॉलोअर्स हैं उन लोगों को पता होगा कि मेरे हस्बैंड सुबह मतलब ब्रश वगैरह करने के बाद में गरम गरम पानी पीते हैं। पहले तो 3 गिलास पीते थे, अब उन्होंने कम कर दिया है, पता नहीं क्यों। तो मैं उनके लिए पानी गरम कर रही हूँ अभी। अब क्यों कम कर दिया? पहले तो 3 गिलास पीते थे आप। जिम जाना है, 3 गिलास पानी पीऊंगा तो पेट ही भर जाएगा मेरा तो। पेट भर जाएगा पानी से? तो क्या हुआ, सुबह उठ के जल्दी पानी पीना चाहिए। 3 गिलास नहीं पीना चाहिए, इतना ज़्यादा पानी नहीं पी सकता मैं। वहाँ जाके मैं वेट लूज करने वाला, वेट बढ़ाने वाला तो नहीं ऐसा। पानी पीने से वेट बढ़ता है क्या? वाटर वेट भी होता है, पता है? वाटर वेट होता है तो इतना नहीं होता है, कम से कम एक दिन में 5 लीटर पानी पीना चाहिए आपने। पानी गर्म किया क्या? एक दिन में 5 लीटर पीना चाहिए, मगर मैं एक ही टाइमिंग में एक ही बार में 1 लीटर पानी पी जा रहा था, तो उसके बाद में मेरे पानी को पचाने के लिए होना ही चाहिए ना। तो वहाँ पे तो पचाओगे ना, कोई एक्सरसाइज कर करके। सही बात है। लगा पानी लगा ढेर।
3 नहीं 6 पीता हूँ मैं का। उल्टी करूंगा वहां जाके। चट हट। देखो नहीं जैसे जैसे वेट मारते हैं हम्म। तो वैसे लगती है मेरी। जल्दी उठना चाहिए था ना आज। दिमाग में खराब क्या करना। ठीक है, अच्छे से जिम करना। हाँ, मेरी याद मत करना, ज़्यादा ज़्यादा मेरी याद मत करना, अच्छे से जिम मारना, ठीक है? ओके, चुप चुप, बाय। आज अब मेरे हस्बैंड तो चले गए हैं जिम। आज मैं आप लोगों को ये भी बताने वाली हूँ कि मेरे हस्बैंड का जो ऑफिस रूटीन होता है वो कैसे होता है, क्योंकि कई लोगों के क्वेश्चन रहते हैं कि आपके हस्बैंड क्या करते हैं क्या करते हैं। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि वो कब ऑफिस जाते हैं। तो अर्ली मॉर्निंग में जितने भी काम होते हैं ना, ये मेरे खुद के होते हैं जो मैं अपने लिए समय निकालती हूँ। और उसके बाद फिर चालू होता है मेरे घर के काम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मैं सुबह सुबह ना जल्दी ये सारे काम कर लेती हूँ। अभी हम लोग हॉल में ही सो रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि मम्मी पापा भी अभी यहाँ पर है। तो जो एक ही बेड है हम लोगों के पास, तो जिसके ऊपर मम्मी पापा सोते हैं, तो हम लोग हॉल में ही अपना बिस्तर लगा लेते हैं। अभी 2-3 दिन से तो मेरी पीठ भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है, लेकिन अभी तो ऐसे ही एडजस्ट हो रहा है। नॉर्मल जो घर के नॉर्मल में काम रहते हैं ना, वो तो मैंने कर दिए हैं अभी। और थोड़ी बहुत सफाई मैं रात को भी कर लेती हूँ, सो दैट सुबह उठ कर ना ऐसा क्लटर ना लगे घर में। तो अभी मम्मी वगैरह आज थोड़ा लेट उठे हैं। मम्मी को पैर में बहुत दर्द हो रहा था रात को, तो शायद अभी भी उनके पैर में दर्द हो रहा है, इसलिए वो लेट उठे हैं आज। वैसे तो जल्दी उठ जाते हैं वो। तो बस अभी पापा वगैरह भी थोड़ा सा मतलब प्रैक्टिस करते हैं चलने की, घूमने फिरने की। तो वो उधर बालकनी में बैठ गए हैं और फटाफट से अब जो और काम बचे हैं ना वो काम कर लेते हैं। आज मुझे अपने सोफ़े के कवर्स भी चेंज करने थे, क्योंकि मैं एक हफ्ते में ना चेंज कर देती हूँ। तो आज मैंने निकाला है ये वाला कवर सोफ़े का, क्योंकि ये हम लोगों ने लिया था बहुत टाइम पहले, मतलब दिवाली पर लिया होगा, और उसके उसी टाइम बिछाया था, और उसके बाद मुश्किल से 1-2 बार बिछाया है। तो आज मेरी बहुत मन था ये वाले कवर बिछाने का, तो मैंने ये निकाले हैं, क्योंकि ये बिछाकर ना घर एकदम से नया लुक लगने लगता है। वैसे भी जब भी हम कुछ ऐसा चेंजेस करते हैं ना, छोटे छोटे चेंजेस हमारे घर में बड़े डिफरेंस दिखा सकते हैं। जैसे कि सोफ़ा कवर्स चेंज करने हो गए, बेडशीट्स हम चेंज कर देते हैं, या कारपेट अपना चेंज कर देते हैं, तो वही जगह और ज़्यादा सुंदर लगती है और नई लगती है देखने में। तो वही चीज़ मैं आज कर रही थी। थोड़ा सा जो कारपेट हम लोगों ने लेकर आया था, वो कारपेट भी मैं आज डाल रही थी, क्योंकि मुझे ना थोड़ा सा न्यू वाइब चाहिए था घर में। जो अपना ये तकिया के कवर वगैरह है ना, वो भी मैंने आज चेंज करके ये वाले लगा दिए हैं, क्योंकि ये वाले कवर बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं मुझे। और थोड़ा सा डर भी लगता है यार, क्योंकि वाइट कवर है ना, तो ये लगता है कि कहीं गंदे ना हो जाए। लेकिन फिर सोचती हूँ कि अभी नहीं लगाऊंगी तो फिर कभी लगाऊंगी। तो जो सारे काम वगैरह करके मैं अपना जो ये खिड़की के पर्दे हैं वो हटा के थोड़ी देर वहाँ पर खड़ी हो जाती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है मॉर्निंग में ये सारी चीज़ें थोड़ा सा फील करना। चिड़िया की चहचह करने की आवाज़ आती रहती है, तो बड़ा अच्छा लगता है। उसके बाद ना झाड़ू वाड़ू लगा दी थी मैंने। और आजकल हम लोगों ने पेपर लगवाया है, तो मम्मी पापा सुबह पेपर पढ़ते हैं, मैं भी पेपर पढ़ती हूँ, और हमें बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि रीडिंग की आदत तो बहुत अच्छी है और न्यूज़ भी साथ साथ मिल ही जाती है सुबह सुबह। ये आ गए हैं जिम से, और क्या हुआ ना इनके साथ मैं बताती हूँ आप लोगों को। ये देखो, ये चश्मा पूरे तरीके से टूट गया है, इसकी फ्रेम भी टूट गई है, साथ में ये ग्लास भी टूट गया है। शरीर का बहुत इम्पोर्टेंट अंग होता है यार हमारा। हमारा तो है ही एटलीस्ट। कैसे टूटा ये? एटलीस्ट नहीं, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट जिसको है। चश्मा लगा होगा ना उसको पता होगी इसकी इम्पोर्टेंस। आज मम्मी पेपर पढ़ रही थी, तो मम्मी को उसमें शब्द दिख नहीं रहे थे, तो मैंने मम्मी को बोला कि आप चश्मा क्यों नहीं लगाते हो। हाँ मम्मी, चश्मा क्यों नहीं लगाते हो? मम्मी का तो शुरू से आप लगा कर नहीं रखते ना, इसलिए कुछ नहीं दिखता है। अभी नहीं, आंवला में देख लेते हैं यार। करना ही पड़ेगा। मेरा खुद का चश्मा तो देखो, मेरा तो बंदर ले गए चश्मा, अच्छा चश्मा। और ये देखो पूरे स्क्रैचेस है इसके ऊपर कितने। तेरा तो देखने के लिए है ना, मेरे को फिलहाल है, पर इसमें सिर दुखता ना मेरा, लगा के ज़्यादा देर रखो तो। तेरा तो वैसे भी सिर दुखता, तेरे को तो वो आदत हो गई है वो बाम लगाने की। अच्छा, तो अभी कितने दिनों से बाम नहीं लगाई है? वो मेरे बोलने की वजह से नहीं लगाया, नहीं तो नशा होता है, बाम का भी एक नशा होता है, पता तेरे को। जब तक कि वो स्मेल नहीं आती ना किसी किसी को, तब तक के वो मेरी नींद मम्मी नहीं को आती। है ऐसा, झंडू बाम लगाती नहीं तब तक नींद नहीं आती। बस। शुरू से आदत है वो बाम पहले तो की। गोलियां भी बहुत खाती थी, हर चीज की अब तो गोली बंद हो गई ना, अब तो एक भी गोली नहीं खाती हूँ। चल ना मेरे को देना।
हाँ, पहले ये आपको लगी तो नहीं कहीं? कुछ नहीं। कैसा वो क्या कैसे ये होता टूटा? है ना कभी कभार कि वो जिम में ऐसा एक तो ब्रेन करने गया तो ब्रेन ऐसी हो गई हम्म तो गिरते गिरते बचा। हम्म फिर उसके बाद में ट्राइसेप मार रहा था तो सीधे सट से छूटी और आँख पर ही आ गई। तो अच्छा था कि चश्मा था तो उसने वो cover कर आपके लिया। आंख में नहीं घुसा, ये अच्छा हुआ चश्मे का। वो कर रहे होंगे ऐसे, तो ऐसे से इस पे आंख पे आ गया। सो गाइज सारे जो काम थे वो नॉर्मल नॉर्मल जो थे वो हो चुके हैं, और अभी मैं आई हूँ किचन में बनाने के लिए पोहा, क्योंकि सब लोग पोहा खाने का बोल रहे हैं। तो पोहा बनाते हैं और फिर उसके बाद हम लोग बनाएंगे लंच। तो क्लीनिंग के सारे काम ख़त्म करने के बाद मैं आती हूँ किचन में ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। मैं और मेरे हस्बैंड तो ब्रेकफास्ट करते ही हैं, लेकिन मम्मी पापा को आदत नहीं है ब्रेकफास्ट करने की, वो डायरेक्ट लंच ही करते हैं, मतलब 1:30-2 बजे के करीब। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि पहले वो लोग नाश्ता कर लें और उसके बाद वो खाना खाएं। अच्छा, आप लोग ना बहुत बार बोलते हो कि अपने हस्बैंड को कुछ अच्छा बना के नहीं खिलाते हो, हमेशा नॉर्मली खाना बनाते हो। तो ऐसा नहीं है, जब से हम लोग जिम जा रहे हैं ना तब से तो हमारे घर में मतलब डाइट वाला ही खाना बनता है। इसीलिए मैं कुछ ज़्यादा ऐसा अच्छा डीप फ्राई वाला जो बहुत सारी अभी फैंसी जो चीज़ें हैं ना वो मैं घर पे नहीं बनाती हूँ। पिज़्ज़ा ये वो खाने का मन तो होता है लेकिन कंट्रोल करते हैं, और मतलब मैं ज़्यादातर ये सारी चीज़ें अवॉइड ही करती हूँ, और मेरे साथ साथ फिर वो भी कर लेते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि ये नहीं खा रही तो मैं अकेले के लिए क्या ही बनाने के लिए बोलूँ। तो इसलिए हम दोनों का भी साथ साथ में डाइट होते रहता है। बस पोहा मैंने यहाँ पर फ्राई कर दिया है नॉर्मल सा, और फल्ली दाने तो हमारे पोहे की जान है। अगर फल्ली दाने नहीं डलते हैं ना पोहे में तो मेरे हस्बैंड बड़ा चिल्लाते हैं, और आज तो मैं फल्ली दाने तलना ही भूल गई थी तो मैंने बाद में डाले उसको। और बस अब सबके लिए नाश्ता निकाल रही हूँ, और हम सब बैठ के आराम से नाश्ता करेंगे। और उसके बाद जो सारे काम रहते हैं ना, मतलब बहुत सारे काम उसके बाद भी होते हैं, कपड़े अगर धोना है तो कपड़े वगैरह धोते हैं, तो वो सारे काम हम करेंगे। क्यों हंस रहे हो? पोहा तो हंसी किस बात की? पोहे को देखकर हंसी? पोहा देखो कितना अच्छा दिख रहा है मेरा पोहा। सिर्फ देखिए अच्छा लगता है क्या? मम्मी बैठ जाओ, अब भी अच्छा लगता भी है। खा के बताओ जल्दी कैसा लग रहा है। पहले पानी चाहिए मुझे। हाँ, खा के बताओ दोनों भी कैसा लग रहा है। अच्छा ही बनाती है आपकी बहू, क्यों? कटहल की सब्जी कितनी खराब बनाई थी। जल्दी बताओ खा के। अच्छा बना। नमक भी सही। तो ज़्यादा नमक मत खाया कर। कौन? मैं ऊपर से कभी कभार ही लेती हूँ। मत भी खाओ। तो ये जा रहे हैं ऑफिस, तो हमेशा जब भी ये जाते हैं तो मैं इनको बाहर छोड़ने जाती हूँ। तो ये जब भी जाते हैं तो मैं वहाँ तक जाती हूँ, वहाँ तक मतलब बाहर तक इनको छोड़ने के लिए। गाड़ी की चाबी पर्स मेरा। ये क्या पहन रहे हो? वो नहीं पहन रहा था मैं। ये क्या पहन के जा रहे हैं? जूते गीले हैं ना, सैंडल पहनना। आज शूज़ इनके धो के रखे हैं तो गीले हैं। बाय। ये पर्स ले लो। बाय। बाय। सो गाइज़ ये जो टाइम है वो हो चुका है शाम के, और मैं डेली का मेरा ऐसा ही है, मैं तैयार होती हूँ अपना जो वीडियोस के लिए, रील्स वगैरह शूट करने के लिए। तो साड़ी ही अधिकतर मैं पहनती हूँ, आप लोगों ने देखा होगा। तो साड़ी मैंने आज ये वाली पहनी थी, और हमेशा मैं कभी घर में अंदर बनाती हूँ रील्स, कभी बाहर आके बनाती हूँ। मेरे हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं मुझे रील्स वगैरह शूट करने में, एंड आई मस्ट से
ही इज़ द बेस्ट हस्बैंड इन द वर्ल्ड। प्लीज़ बस अभी मेरा शूट करके हो चुका है, हाल आप देख सकते हो, ये डेली का है मेरा रूटीन। ऐसे ही जितना मेकअप किया हुआ होता है वो निकल जाता है। वैसे ना मैं डेली जब भी शूट करती हूँ ना तो ज़्यादा मेकअप नहीं करती हूँ, क्योंकि वो फेस मेरा स्वेट आता है और वो जो मेकअप है वो धुल जाता है, और ज़्यादा मेकअप करने से ना फिर चेहरा और ज़्यादा ब्लैक लगता है, और वो हमारी स्किन के लिए भी डेली मेकअप करना अच्छा नहीं है, तो इसलिए मैं नहीं करती हूँ। आप देख ही सकते हो कि मेरे यहाँ पर नेक पर भी जो ये निशान आ रहे हैं ये वेट की वजह से ही है। तो आई एम ट्राइंग कि मैं वेट लूज़ करूँ, एंड बस मेहनत ही कर सकते हैं। तो बस चलते हैं नीचे। सो गाइस, शाम हो चुकी है, मेरे हस्बैंड ऑफिस जा चुके थे, आपको बताया मैंने, और अब हम लोग बनाने लगे हैं खाना। तो आज बना रहे हैं ये लौकी की सब्ज़ी, रोटी और चावल। दाल ऑलरेडी रखी है, दोपहर में ही बनाई थी। तो बस अब ये खाना बना रहे हैं। आज हम लोग, मैंने सोचा था कि पनीर वगैरह कुछ बनाएंगे, लेकिन बाहर जाना ही नहीं हो पाया क्योंकि गेस्ट वगैरह आ गए थे घर पे हमारे, तो बाहर नहीं जा पाए। तो अब कल जाएंगे और कल लेकर आएंगे। आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है मेरा इंस्टाग्राम, तो वो है प्रणाली म्यूजिक एंड धीरज पाटिल ऑफिशियल। तो आप लोग दोनों भी अकाउंट्स पे जाकर हमारी रील्स वगैरह चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ पर हम लोग ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। क्योंकि हमारा जो न्यू यूट्यूब चैनल है उसको भी आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना, ठीक है। तो मैं जो ये बनाती हूँ एकदम नॉर्मल बनाती हूँ सब्जी। मम्मी कम डालो मिर्ची, पापा खाएंगे ना। इतनी डाल दूँ बस। लगाना ये नहीं लग रहा है। हाँ, तो पापा और ज़्यादा मिर्ची नहीं खाते, इसलिए हम लोग कम मिर्ची डाल रहे हैं इसमें। वैसे तो वही नहीं रहा सोना, ऐसे एक पाँव ये करके ऐसे घसट के देखो, एक पाँव ऐसा करो। हाँ बोल रही है तू, ऐसा करके देखो। ये अरे हाँ ना, अंदर पालतू वो आला पे, वो आला हाँ, अब घसट के देखो। अरे तो आगे आगे आके दिखाना मम्मी, जैसा तू चाह रही है। वो तो पूरी बात कर, यहाँ पैर रखो। हाँ, अब उधर ऐसे करो। हाँ, अब घसरो। अरे उधर मैं नहीं किया। अरे ये देख ऐसा अंदर देख लिया मैंने। मेरे हस्बैंड कोशिश कर रहे थे पापा को चलवाने की, तब तक मैंने ना सबके लिए चाय रख दी थी। अच्छा, मेरे मम्मी पापा और हस्बैंड तीनों भी ब्लैक टी ही पीते हैं। तो इधर बन रही है मम्मी पापा के लिए ब्लैक टी, और आप लोगों को पानी दिखाती हूँ कितना तेज आ रहा है। कुछ है तो नहीं मम्मी बाहर? बहुत ही ज़्यादा तेज पानी आ गया है, देखो। उसके बाद डिनर वगैरह करके हम लोग सो गए थे। ये हो चुकी है नेक्स्ट मॉर्निंग, और मेरे हस्बैंड ये जो चीज़ें हैं ना, जो स्प्राउट बनाने के लिए खड़ी मूंग और मोट और राजमा ये सब लेकर आए थे, तो मैं इसको कंटेनर में भर के रख रही थी। तो ये सारी चीज़ें तो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डेली ही लगता है स्प्राउट्स वगैरह बनाने के लिए। तो जितने भी काम रहते हैं ना, मैं इसको पेंडिंग नहीं रखती हूँ। आजकल मैंने ये न्यू एक चीज़ अडॉप्ट की है कि जो भी काम है ना वो आज ही करना है, मतलब कल का तो नाम ही नहीं लेना है। अगर हम लोग ऐसा करते हैं ना कि कल कर लेंगे, तो वो कल कभी आता ही नहीं है हमारा, और जो काम है हमारा वो वैसे ही रहता है, और घर बहुत ज़्यादा क्लटर लगता है। तो अभी मैं कुछ अपनी जो आदतें हैं वो नई करने की कोशिश कर रही हूँ। जैसे कि जब भी कोई चीज़ खाली होती है तो मैं उसको धोकर रख देती हूँ। जैसे ये बर्नियाँ मैंने अभी ही धोई थी, और उसके बाद मम्मी ने इसके अंदर मतलब वापस से चीनी वगैरह ये डाल दी थी, तो कम कम ही डाली थी। तो मैंने सोचा कि इसको फिर से रिफ़िल कर देती हूँ। तो जो पुराना उसके अंदर था ना ऑलरेडी, वो मैंने एक कटोरी में निकाल लिया है, और जो शक्कर अभी मुझे उसमें डालनी है, पहले मैं वो डाल रही हूँ, और जो ऑलरेडी बर्नी में था वो ऊपर से डालूंगी, सो दैट वो पहले यूज़ हो जाए। तो ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो हम लोगों को करनी चाहिए, नहीं तो वो जो पुराना वाला
वाला रहता है ना वो वैसे ही रहता है और उसके ऊपर नया नया डलते रहता है, वो कभी यूज़ ही नहीं होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो बस थोड़ा थोड़ा मैं ट्राई करती हूँ अपने घर को ऑर्गेनाइज्ड करने का और थोड़ा सा क्लटर फ्री बनाने का। बहुत सारी चीज़ें डिस्कार्ड कर दी हैं मैंने अपने किचन से और बहुत ही ज़्यादा मतलब कम कम सामान मैंने अपने काउंटर टॉप पे भी रखा है। और अभी हमें ये गैस जो है ना वो भी बदलनी है क्योंकि हमारी ये गैस ख़राब होने वाली है। अब आप तोल छोड़ रहे हो, आराम से पापा। तोल छोड़ रहे हो पापा, सामने साइड में रखो अपने शरीर को। हाँ, चलो। तो पापा को ये चलाने की कोशिश कर रहे हैं, इनका थेरेपी चल रही है समझ लो। तो मम्मी उधर से खुश होती है जब पापा ऐसे चलते हैं। अच्छा सुनो मेरी बात, पहले शरीर को आगे ले जाओ, ऐसा आगे ले जाओ, ले गए आगे। हाँ अब चलो। हाँ ऐसे ऐसे। अच्छे तो चल रहे हैं मस्त पापा। हाँ, क्यों मम्मी? पहले देखो आगे चली गई चेयर, अपने आप को उसके पास कर ले जाओ, पहले पास ले जाओ उसके चेयर के पास। हाँ आगे जाओ, आगे ले जाओ, अपने शरीर को आगे ले जाओ, आगे। हाँ ऐसे जाओ, चलो। पीछे मैं हूँ, गिरने नहीं दूंगा, बस चलने पे ध्यान दो। बोलो 18, 19, 20, बोलो 20। बस तुमको यहाँ से इतना सा चलना है, शरीर को आगे ले जाओ। पीछे क्यों आ रहे? जब इतना सा चलना है तुम्हारे को, देखो ना कहाँ बैठे होंगे। वही बैठना है उनको। बैठना नहीं, वो शॉर्टकट देखते हैं, वो लग जाता है पैर कुछ तो। हाँ कितनी गिनती हुई थी? फिर से जोर जोर के बोलो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 43, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 अच्छी जोर के 100 बढ़िया। दिमाग चलता है, सब हाथ पैर चलते, पूरी 100 तक गिनती गई। अभी मेरे से बोलोगे तो मैं भी सूझने लग जाऊंगा। तुमने 100 तक पूरी गिनती गाली, बताओ तुम्हारे क्या क्या कमी है तुम्हारे को? थोड़ा सा बस वो थोड़ा सा क्या चीज क्या होती है कि संभलने का, कि कहाँ पर अपन बहक रहे हैं, तो थोड़ा सा धीरे धीरे आएगा, एकदम से नहीं आएगा। आता है कि नहीं? सब आता है, देखा? पापा ने अभी मम्मी को 10 तक की गिनती बोलेगी, 10 तक गिनती बोल मम्मी। बोलो ना, बोलना क्या बोलूं? गिनती। बोलना। चलो तो पापा की तरफ चल के बोल। उनसे क्यों पूछ रहे, तू बस बोलना। हाँ चल। क्या हंसी आ रही। बोले मेरी बारी हो गई, आप इसकी बारी में मजा आएंगी। ऐसे सीधे बैठ। वो छोड़, बोल क्या बोलूं? गिनती बोलना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 आगे 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, आगे नहीं आती ना, 40 हुई ना अभी, और आगे करना ना। 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50,
51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 86, 87, 88, 89, 90। आगे 91 नहीं हाँ सही है सही गलत नहीं सही है 51, 52 91 है ना 91 अच्छा 51, 52 अलग है 95, 96, 97, 98, 99, 100 पापा को क्या हंसी आ रही थी पूरे बीच में मम्मी जब बोल रही थी हाँ तो मैं पापा आपको 2 का पहाड़ बोलो 2 1 2 2 4 2 3 अच्छे 2 2 8 2 2 6 12 2 7 14 2 8 16 2 9 18 2 19 देखा 2 का पहाड़ 3 का 3 1 3 3 6 3 3 3 15 3 6 18 3 7 21 3 8 32 3 32 कहाँ है 3 8 24 अरे भाई हाँ हाँ आगे 3 8 24 3 9 27 3 9 27 आगे 27 अच्छा 28 नहीं 27 हाँ आगे 3 9 30 4 का 4 1 4 4 2 8 4 3 12 4 4 16 4 5 20 4 5 24 4 8 32 4 9 36 4 9 40 तो बोल 4 का 9 3 4 12 3 8 15 3 3 18 3 7 21 3 8 32 अब भी तूने पापा को बताया अब भी तूने पापा को बताया क्या 24 3 8 24 हाँ 3 9 27 हाँ 3 9 30 30 7 का बोल मम्मी 7 का बोल नहीं पापा की मैथ्स अच्छी थी बट अभी मैं सेंटर स्कूल में पढ़ा है ना हाँ कौन से पापा को इंग्लिश भी आती है हाँ थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है पापा को पापा इंग्लिश पढ़ लेते ना हाँ हाँ? पढ़ लेते ना अब नहीं आती है सब आती है पढ़ा वाला भूलते थोड़ी है तो जब चलते हो ना ये गिनती क्यों बताई मैंने तुम्हारे को इसके पीछे कारण है जब चलते हो तो इधर उधर ध्यान जाता ना गिरने का इसका उसका तो उस समय गिनती भी गिन सकते हो नींद नहीं आती है तब गिनती गिनो उससे क्या होता है कि दिमाग पर ऐसा पड़ता है कि अब सो रहे हैं तब भी अपन ये जो दिमाग है ना इसको कहीं ना कहीं डाइवर्ट करो तो अपने आप जो दूसरी चीज पे कंसंट्रेट हो जाता है ठीक है Guys, यही था मेरा डेली रूटीन जो मैंने आपके साथ आज शेयर किया है। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। तो आप लोग आपका डेली रूटीन कैसा है ये भी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और मैं क्या इम्प्रूवमेंट कर सकती हूँ इसमें आप लोग मेरे साथ कमेंट्स में ज़रूर शेयर करना। तो बस यही था आज का मेरा वीडियो। तो मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऑल्सो फैमिली फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देना और हमारे न्यू यूट्यूब चैनल धीरज प्रणाली व्लॉग्स को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं किया है तो। सी यू सून इन आ नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन लव यू ऑल, stay blessed, stay happy, bye bye and take care guys, bye।